तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा आखिर में इकोनॉमिक सेंसस में बहुत दिनों से इंतजार रहा था कि इकोनॉमिक सेंसस का पेमेंट कब तक आएगा। जो पेंडिंग पेमेंट था यानी कि FL2 का पेमेंट जो बाकी था, FL2 का पेमेंट कब तक मिलेगा। तो बहुत भीले भाई ने कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि आखिर में FL2 का पेमेंट कब तक आएगा। तो बहुत दिनों से इंतजार था और कुछ पेमेंट आया था, जैसे कि FL फर्स्ट जो अप्रूव हुआ था। FL फर्स्ट का अप्रूव होने का मतलब कि यानी कि जो पहले अप्रूव हुआ था उसमें सिर्फ आया था जो पैसा कि यानी कि 60% पैसा आया था, 40% पैसे आपके रह गए थे। यानी कि FL2 अप्रूव होने के बाद 40% पेमेंट आता है। तो आपने देखा कि आज यानी कि जो 40% पेमेंट था वो पूरे पेमेंट यानी कि आपको दे दिया गया है। इकोनॉमिक सेंसस का पूरा पेमेंट आ गया है। तो आपको लाइव आगे मैं दिखाऊंगा इकोनॉमिक सेंसस का पूरा पेमेंट। तो सबसे पहले आपको चलना कहां होगा, जैसे डीजीपे में आप जानते हैं कि अब CFC हर काम को जो भी काम कराती है यानी कि जो भी काम होता है तो CFC सबसे पहले डीजीपे में देता है। जैसे हम डीजीपे को ओपन कर रहे हैं तो डीजीपे में क्या होता है, पूरे पेमेंट PMGDIFA का 25% पेमेंट छोड़ के बाकी पेमेंट को डीजीपे में देता है। अब डीजीपे आपको लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है कि सभी VLE भाई को कि डीजीपे आखिर में लॉगिन कैसे होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे CFC ID देना होता है। CFC ID देने के बाद अब यहाँ पे कैप्चा प्रेस करना होता है जो कि आप यानी फिंगरप्रिंट देंगे। अब यहाँ फिंगरप्रिंट देने के बाद जैसे कि कुछ टाइम वेट कर लेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग चलता है। प्रोसेसिंग चलने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आपको आता है। उस OTP को यहाँ प्रेस करना होता है जो कि आप OTP को पाएंगे यहाँ पे। जैसे मेरे को OTP प्राप्त हुआ, OTP प्राप्त होने के बाद वेरीफाइड हम OTP करेंगे। अब वेरीफाइड OTP करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे OTP वैलिडेशन यानी सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद होता क्या है, ऑटोमेटिकली डीजीपे ओपन होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में कितने तारीख को डीजीपे का जो डीजीपे में बैलेंस आया है। इकोनॉमिक सेंसस कहा जाए आर्थिक गणना, बहुत दिनों से इंतजार था जो इकोनॉमिक सेंसस का यानी कि आर्थिक गणना का पेमेंट कब तक आएगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले जैसे डीजीपे तो ओपन हो गया। अब डीजीपे में देख रहे हैं मेरे में कुल पेमेंट 5,729 रुपए 62 पैसे है। अब यहाँ पे हम चलेंगे पासबुक पे। पासबुक पे जैसे ही आएंगे, पासबुक पे आने के बाद प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे यानी कि डेट इसका उल्टा दिखाता है, यानी कि 24/3/2020 को आप देख रहे हैं पहले दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है, फिर मंथ दिखा रहा है, फिर डेट दिखा रहा है। और 9:06:17 पे यानी कि 9:06:17 पे अभी कुछ समय पहले आपका पेमेंट आया है जो कि 4,721 रुपए मेरा पेमेंट, ये यानी कि जो पेंडिंग पेमेंट था यानी कि 40%। अब यहाँ रही कि यानी कि 40% तो आ गया। VLE कमीशन होता है, VLE कमीशन शायद अभी तक नहीं आया है। तो ये इन्वेटर पेमेंट आया है। अभी तक इन्वेटर पेमेंट आपको पूरा दे दिया गया है। आप देख रहे हैं EFI फाइनल पेमेंट यानी कि फाइनल पे आउट, EFI इकोनॉमिक सेंसस का आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सेंसस का फाइनल पेमेंट। यानी कि आप देख रहे हैं महामारी को देखते हुए यानी कोरोना वायरस जिस प्रकार से आपके अफरा तफरी मचाया हुआ है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस से लोग परेशान है, किसी प्रकार से बाहर किसी प्रकार का काम करने नहीं जा पा रहे हैं और जो ऑफिस दफ्तर में है उनको तो पेमेंट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर वालों को दिया जा रहा है, लेकिन जो दिहाड़ी पे काम करते थे उनको यानी कि पेमेंट किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में आपको देखते हुए अगर आपने इकोनॉमिक सेंसस अगर CFC VLE है तो आपके दुकानें भी बंद हैं, आपके उस समय दुकानें भी बंद है। तो इस समय आपको किया क्या, सीधा सा कहा जाए कि आपको पेमेंट आपके खाते में दे दिया गया है, यानी कि बैलेट में दे दिया गया जो इकोनॉमिक सेंसस का आपने यानी कि यहाँ पे वर्क किया था। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सेंसस का पेमेंट आ गया। अब यहाँ पे आउट करना होता है यानी खाते में इसे कैसे भेजना होता है। तो यहाँ पे पे आउट पे क्लिक करेंगे। पे आउट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले CFC ID देना होता है। जैसे CFC ID हम डाल रहे हैं, यहाँ पे CFC ID देने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट डालना होता है, कितना अमाउंट हमें डालना है। तो अमाउंट 1,000 यानी कि 1,000 रुपए छोड़ के आपको डीजीपे में 1,000 रुपए आपको छोड़ना होता है और 1,000 छोड़ने के बाद आप पूरा पेमेंट पे आउट कर सकते हैं। जैसे 4,729 रुपए मैं फुल पेमेंट आपका यानी कि नेफ्ट कर रहा हूं। यहाँ पे नेफ्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे और दोबारा से करेंगे नेफ्ट पे। आप देख रहे हैं प्लीज चेक एयर कंसेंट यानी कि आपका नेफ्ट पे नहीं हो रहा, IMPF करेंगे। IMPF करने के बाद सॉरी ये भी नहीं ले रहा है।
तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना होगा। चेक मार्क लगाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट बोल रहा है पे आउट के लिए। आप यहाँ पे नेफ्ट पे क्लिक करते हैं, यानी कि यहाँ पे चेक मार्क लगाने के बाद अब फिंगरप्रिंट को हम स्कैन करते हैं। जैसे स्कैन करेंगे यानी कि यहाँ पे हम थंब इंप्रेशन देंगे। अब यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगेगा किसका, इसी VLE का लगेगा, जिन्होंने यानी कि जिसका DGP है, जिसका CFP ID है, उन्हीं का यहाँ पे जो है कि थंब इंप्रेशन लगेगा। अब यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगने के बाद प्लीज वेट बोल रहा है, यानी कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब ये आपको इंतजार करने के बाद आपको देखिए क्या मैसेज आता है। ये प्रोसेसिंग ले रहा है, यानी कि DGP आप देख रहे हैं, DGP में जो प्रोसेसिंग चल रहा है, ये प्रोसेसिंग आपको थोड़ा वेट करना होगा। क्यों यहाँ पे यहाँ पे यानी कि जो है कि यहाँ पे दिखाता भी है, कितने टाइमिंग भी देता है। जैसे कि अभी 26 है, यानी कि सेकंड मेरा अभी अवेलेबल है, यानी बचा है। इतने में फेल भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है। अगर फेल होता है तो हम रिट्राई करेंगे, अगर सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस पे हम जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कि है मेरा अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। और ये प्रोसेसिंग यानी कि वर्किंग डे, यानी कि जो बैंक वर्किंग डे होता है, अगर आपका खुला हुआ बैंक है, बैंक खुलता है, उस कंडीशन में आपके पास यानी कि 2 घंटे में 2 घंटे में कहा जाए 1 से 2 घंटे में आपके अकाउंट में चला जाता है। और अगर आपको ज्यादा समय लगता है, अगर बैंक खुला नहीं रहता है, तो 1 दिन बाद पे आउट होता है, ये कंडीशन रहता है। तो ये पे आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि सेकंड ले रहा है, ये प्रोसेसिंग चल रहा है। तो आपने देखा कि आखिर में इकोनॉमिक सेंसस का पेमेंट आ चुका है, तो पेमेंट आ गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले कि आखिर में इकोनॉमिक सेंसस का पेमेंट आ चुका है और वो भी चेक कर लें। और DGP में आप लोग भी अगर इकोनॉमिक सेंसस का काम किया है तो आप लोग DGP पे जाए और अपना बैलेंस जरूर चेक करें, कितना आपका पेमेंट आया है, कितना बकाया अभी भी रह गया है। क्योंकि फाइनल पे आउट दिखा रहा है, यानी कि फाइनल पेमेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो गया, यानी कि पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। आप इसे सीधा पे प्रिंट या किसी भी प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज करने के बाद अब हम पासबुक में पुनः जाते हैं। पासबुक में जाने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे दिखाता क्या है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है, पेमेंट आया है। यहाँ पे डिडक्ट माइनस दिखा रहा है, पेमेंट यहाँ पे डिडक्ट हो गया है, यानी कि 4,729 रुपए आपके। अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले आएंगे तो आपको 1,000 ही रुपए आपको दिख रहा है, जो कि 1,000 रुपए मैंने छोड़ के बाकी पूरे पेमेंट विड्रॉवल यानी पे आउट कर लिया था। तो आप लोगों ने देखा पे आउट का भी सक्सेसफुली हो गया। और अभी तक अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे और जो डिजिटल इंडिया के तहत जानकारी होती है वो जानकारी आपको मिलता रहे।